75 लाख का रिफंड मांग रहा है गवर्नमेंट। टाइप 2 है अपना, पैसा आया था। अब गवर्नमेंट ईयर 1 के एंड में बोलता है 72 लाख का रिफंड चाहिए मुझे, सर 75 लाख का रिफंड चाहिए। बोलिए एनीबॉडी, आपने इतना टाइम सोच के रखा। चलो जिसको टर्न नहीं मिला है, आप लोगों को पहला चांस है भाई। हाँ चलो, शी इज सेइंग आई विल टेल। हाँ जर्नल एंट्री बोलो बोलो। डीजीजी डेबिट 72 lakhs, PNL 3 lakhs, to bank account 75 lakhs. How many agree with her? And how many say she is wrong? Objection है, किसी और को कुछ नया बोलना है। आपको टर्न मिल गया, आपको टर्न मिल गया। और किसी को कुछ परिवर्तन करना है, आपको टर्न मिल गया। बाकी किसी को कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई डीजीजी है ही नहीं। वेयर इज डीजीजी? देयर इज नो डीजीजी। क्या नाम है इधर? डेफर्ड इनकम। क्या नाम से रखा है हमने? डेफर्ड इनकम। तो किसको डेबिट करेंगे हम? डेफर्ड इनकम। व्हाई डू यू चेंज द नेम? अभी तक अपना स्टेटस उतना बड़ा नहीं हुआ है क्या अपन नामकरण करें दूसरे का? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? डेफर्ड इनकम। व्हाट इज क्रेडिटेड? यू डेबिट दैट। मैं बोल बोल के मेरा थ्रोट डेप्रिशिएट हो गया, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर बार कुछ नए लपड़े करते आ रहे हैं। किसको क्रेडिट मिला तो डेबिट किसको करेगा? तो फिर डीजीजी कहां से आ गया? अब मैं बोल रहा हूं किसको ऑब्जेक्शन है? नहीं का नहीं। आपके जैसे करेक्टर रहेंगे तो कोई फेल ही नहीं होएगा। अच्छा क्या हो गया? सब कंपनी ऐसी डूब जाएगा, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप भी डूब जाएगा, कंपनी भी डूबेगा, साथ में देश भी डूबेगा। ऑब्वियस है ना? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आर वी कम्युनिकेटिंग? डू इट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। आप क्यों गड़बड़ करते हैं? क्लियर? प्रॉपर? एंड द लास्ट केस कौन सा था? लास्ट केस ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। उसका बर्थ एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो रिवर्स कैसे होएगा? याद रहेगा ना? लिख लो अभी, राइट डाउन बिफोर यू फॉरगेट। हाँ तो अपना ये टाइप 1 था, एक बार रीड कर लेते हैं अपना टाइप 1 का। टाइप 1 केस 1 का रीड कर लेते हैं, एक बार रीड करो सो आपको याद रहेगा। क्या लिखा है? व्हेन स्पेसिफिक ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ tangible or intangible assets and the grant is deducted from the cost of the asset, is asset account debit bracket amount of grant note WD of the asset will increase, depreciation on this asset will also increase. Are we clear on it? Confusion? हाँ मंगता तो और भी सेव करना है तो यहां पर जहां पर लिखा है स्पेसिफिक ग्रांट वहां पर पेंसिल से अंडरलाइन करना या पेन से अंडरलाइन करना, लिख देना ये टाइप 1 है। पढ़ते वक्त भी ये बार बार दिमाग में रजिस्टर करना है। एंड ये नीचे डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट, ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। उसके ऊपर क्या लिखेंगे हम? ऑल्टरनेटिव 1। ये ऑल्टरनेटिव 1 का स्टेटमेंट है।
तो आपको कनेक्शन मिलेगा. कम्युनिकेटिंग. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. Point number 2, add on. When specific grant is received, when specific grant is received, specific grant is received for purchase / construction of fixed asset, construction of tangible, वही लिखते हैं अपन, tangible / intangible assets and the grant is transferred to deferred government grant account. Deferred government grant account. I hope you are clear. Full stop. Journal entry for refund. Journal entry for refund. In this case, journal entry for refund in this case, journal entry for refund in this case. बोलिए, what is journal entry for refund in this case? Deferred government grant account debit. Deferred government grant account debit. Bracket balance in this account. मतलब जितना भी अकाउंट में बैलेंस है, सुना आपने? वो भी हम लिख रहे हैं. अमाउंट कौन सा लिखने का? अपना मन मर्जी का नहीं लिखने का. जो बैलेंस है वो वाला अमाउंट लिखने का. मैं पूरा लिखा रहा हूं डिटेल में, फिर भी गड़बड़ करके मत आना. क्लियर? फिर P&L अकाउंट डेबिट ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट क्या लिखेंगे? ग्रांट रिफंडेड. ग्रांट रिफंडेड. क्लैरिटी है? पहला कौन सा अमाउंट भरेगा? बोलो. पहला बैंक भर दो. फिर क्या भरेंगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट. फिर क्या भरेंगे? P&L. ऑर्डर रखो. कभी भी एंट्री लिख देने का, फिर अमाउंट भरने का. ये हायर लेवल्स में कभी भी क्लैरिटी रखो. एंट्री लिख दो, अमाउंट बाद में ढूंढ के लेके आना. सुन रहे हैं? हाँ. कभी भी पहला बोले नहीं नहीं मैं एंट्री, पहला अमाउंट ढूंढेगा फिर ही एंट्री करेगा, कुछ नहीं होएगा. वो उससे चाहे लिख दो, बाद में भरो जो भरने का है. और ऑर्डर भी क्लियर रहो, कौन सा ऑर्डर में भर रहे हैं हम. जहां कंफ्यूजिंग वाला एंट्री लेगा, मेक यू राइट 1 2 3 कैसा सोचना है. हाँ बोलिए. गवर्नमेंट ने रिफंड मांगा. हाँ. नहीं पहला अपन बैंक लिख रहे हैं ना. हाँ तो ऑब्वियसली 70 नहीं करेगा और 2 लाख फिर उसको जैसा नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहे हैं वैसा करेंगे. नॉर्मली वैसा नहीं करता है बिकॉज गवर्नमेंट इज. व्हाई डू यू रिफंड? क्यों रिफंड? गवर्नमेंट क्यों रिफंड मांग रहे हैं? आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया. तो आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, गवर्नमेंट का पैसा वापस ला यार. क्लियर? तो इट विल ऑब्वियसली आइदर टेक अवे एवरीथिंग और जितना बाकी हो तो ले ही लेगा वो. क्लियर? नेक्स्ट आगे
अच्छा, इसमें क्या होएगा? विल द डेप्रिसिएशन चेंज और डेप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम? अरे बोलो, व्हाट विल हैपन टू WDV ऑफ द एसेट? एसेट का WDV क्या होएगा? हाँ, नो चेंज. व्हाट विल हैपन टू डेप्रिसिएशन? क्यों? ए एंट्री में फिक्स्ड एसेट डिस्टर्ब होगा ही नहीं. तो विश्वास होना चाहिए. एमसीक्यू में ऐसा पूछेगा, टाइप 1 ऑल्टरनेट 2 किया तो व्हाट विल हैपन टू WDV ऑफ द एसेट? सेम. व्हाट विल हैपन टू डेप्रिसिएशन? सेम. ऐसा बोलने को आना चाहिए हो, इसलिए लिख के रखो नोट में. लिख दो नेक्स्ट लाइन में नोट. इन दिस केस the WDV of the asset, in this case the WDV of the asset and amount of depreciation will remain the same. An amount of depreciation will remain the same. क्लियर है इधर तक? कंफ्यूजन? वेरी गुड. चलो प्रॉब्लम सेक्शन में आइए. विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, फिर आगे बढ़ेंगे हम. आई थिंक कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया. We did question 1. Question 2 also we did. 3 we did. Correct, no? Question number 4. Question number 4. मैं रीड कर रहा हूं, जर्नल एंट्री करना है. तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू, देन विल डू द जर्नल एंट्रीज. कम ऑन, लेट्स रीड. Z Limited purchased fixed asset for 50 lakhs, which has estimated useful life of 5 years with a salvage value of 5 lakhs. On purchase of the asset, government granted a sum of rupees 10 lakhs. This amount was deducted from the cost of the fixed asset. इधर तक पढ़ के कुछ चीज मालूम होना चाहिए. Purchase of fixed asset, government granted a grant. बोलो, टाइप 1 बराबर. और नीचे लिखा है the grant was reduced from the cost of asset. Alternate 1. एग्री? हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं. The grant was considered as refundable at the end of second year to the extent of 7 lakhs. Second year के end में गवर्नमेंट रिफंड मांग रहा है. Pass journal entries for the refund as per the first method. क्या करना है? Pass journal entry for refund as per the first method. क्लैरिटी है? लाइन ड्रॉ करने का और जर्नल एंट्री करने का. एग्जाम में रिफंड ही करना है, बट अभी आप पूरा कर लो एक बार के लिए. आप बिगिनर है तो पूरा कर लो. ईयर 1 ईयर 2 दोनों साल का चाहिए मुझे. दोनों साल का चाहिए. चलो फाइन, स्टार्ट करें. चलो, who will tell me the entry? Y0 by purchase of asset. Question number 4. Anybody? Entry number 1 Y0 purchase of asset. हाँ बोलिए. हाँ बोलो. Asset account debit to bank account. What is the word they are using? Fixed asset, machinery, क्या word use किया है? हाँ तो use the same name. हाँ, नाम चेंज मत करो. आप लोगों को इतना शौक है नाम चेंज करने का. खुद का भी नाम चेंज करते हैं, अकाउंट का भी करते हैं. फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, बोलिए. 50 lakhs to बैंक अकाउंट 50 lakhs. नरेशन लिखना पड़ेगा. बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेस्ड. बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेस्ड. Narration is a must.
चलो नेक्स्ट एंट्री. हाँ उसका पार्टनर. हाँ पार्टनर. पार्टनर मतलब आप ही बाजू में बैठा ना. बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट अमाउंट 10 lakhs. बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट अमाउंट 10 lakhs. Yes, being specific government grant received. Being specific government grant received. Have you written this? How many have written this? इधर तक लिखा कि बाकी है कोई? चलो लिखा है आपने. इधर तक समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट. सेकंड थर्ड एंट्री कौन बोलेगा? हाँ बोलिए. गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट. अभी ये फिक्स्ड एसेट से माइनस कर रहे हैं हम. फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हुआ मतलब माइनस हो गया. सो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 10 lakhs. गवर्नमेंट ग्रांट को फिक्स्ड एसेट से माइनस कर रहे हैं. यस, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स. Being government grant deducted from fixed assets. बोलिए. नेक्स्ट. ये हो गया रिफंड. ये हो गया अपना डिडक्शन का. और बोलिए किसको टर्न नहीं मिला था? अभी बोला प्रॉब्लम खत्म हो गया, जवाब नहीं दे रहे. हाँ लास्ट वो है, उसको टर्न नहीं मिला. Y1 बोलो. डेप्रीसिएशन. Y1 में डेप्रीसिएशन का पहला अमाउंट कैसे निकालेगा? वर्किंग इज अ मस्ट. हाँ जिसका टर्न है उसको बोलने दो. 50 lakh माइनस 10 lakh ग्रांट है, माइनस 5 lakh इसका सैल्वेज वैल्यू है, डिवाइड बाय 5 years 7 lakhs. तो ये डेप्री का कैलकुलेशन बताना पड़ेगा आपको. हाँ बोलिए. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 7 lakhs टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 7 lakhs. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 7 lakhs टू फिक्स्ड एसेट 7 lakh. इज राइट? आया इधर तक? नरेशन. बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स. और भी इधर कुछ बोला था मैंने. एज पर SLM. और भी एक चीज बोला था मैंने. ब्रैकेट PNL. आप ब्रैकेट PNL लिखोगे मतलब कौन सा एंट्री आ गया? PNL का ट्रांसफर एंट्री आ गया. डेप्री को किधर ट्रांसफर करने का रहता है? ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस. तो यहां लिख दो तो चलेगा, नहीं तो आपको ट्रांसफर एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे वो लोग. दे डोंट से. ऐसा थोड़ी होता है इंटर में. हम समझने वाला बात है, कुछ समझने वाला बात नहीं, लिखने का रहता है सब. सो इट्स अ मस्ट. चलो क्लियर ऑन इट. ईयर 1 पूरा हो गया. हाँ बोलिए. ईयर 2 किसको बोलना है? ईयर 2. हाँ ईयर 2 शी सेइंग आई विल स्टार्ट. She is saying fixed asset account debit to bank account 7 lakhs. किसका एंट्री बोल रही है ये? Refund. How many agree with her? And how many say नहीं sir wrong है ये? Objection है. हाँ इधर कुछ बोल रहे हैं. हाँ वो बोलता है पहला डेप्रीसिएशन चार्ज करने का, उसके बाद रिफंड करने का. How many agree with him? And how many say नहीं सर रॉन्ग है? क्या वर्डिंग्स है? क्वेश्चन के वर्डिंग्स देखो. क्वेश्चन के वर्डिंग्स देखो. कभी भी क्वेश्चन को पूछने का, इमोशनल नहीं करने का. क्वेश्चन को पूछने का. चेक करो क्वेश्चन में क्या बोला है. द ग्रांट वॉज कंसीडर्ड एज रिफंडेबल इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के एंड में रिफंड करना पड़ेगा. मतलब डेप्री हो चुका है
कि डेप्री बाकी है? रिफंड करके डेप्री करेंगे कि डेप्री करके रिफंड करेंगे? क्यों ऐसा? एनीबडी कैन गिव मी रीजन। अच्छा, उससे फर्क पड़ता है कि फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, ऑब्वियसली पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। Think and tell me, give me reason why it should be done before refund or why it should be done because फर्क पड़ता है। हाँ, तो इसलिए पूछ रहे हैं ना, बिफोर रिफंड डेप्री करना है कि आफ्टर रिफंड डेप्री करना है? हाउ मेनी हैव डन बिफोर रिफंड? हाउ मेनी हैव डन द डेप्री फर्स्ट एंड देन रिफंड? अच्छा, हाउ मेनी हैव डन रिफंड फर्स्ट एंड देन डेप्री? सिर्फ दो उधर, एक इधर। रीजन किसके पास है? मतलब कुछ कुछ तो किया ही है। हाउ मेनी हैव नॉट डन एनीथिंग एंड वेटिंग? एम्पायर। हाँ, अच्छा, कुछ ने तो कुछ किया है आप लोग ने। हाँ, रीजन बताइए। हाँ, चलो, रीजन नंबर 1। अप्रैल ऑफ दैट ईयर तो 31 मार्च, तो वो पीरियड के लिए हम लोग के पास ग्रांट था, तो डेप्रिसिएशन वो हिसाब से हम लोग ने चार्ज किया है। अगर हम लोग रिफंड पहले कर देते तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज। ओके, और हाँ, इनके पास दूसरा रीजन है। नहीं, फर्स्ट मेथड का क्या लेना देना है? मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 7 लाख डेप्रिसिएशन आता है, तो मैंने वही एसएलएम में लिखा। ओके, और हाँ, साल भर कोई ये नहीं बोल रहा है डेप्री नहीं करना चाहिए। झगड़ा चल रहा है कब करना चाहिए, रिफंड के पहले कि रिफंड के बाद? एक रीजन यहां मिला, एक रीजन शी इज एडिंग, और किसी को कुछ बोलना है? तुम लोग रीजन नहीं सोचते क्या? पहला छापिंग, व्हाट शुड हैपन फर्स्ट? हाँ, व्हाट शुड हैपन फर्स्ट? व्हाई डेप्रिसिएशन शुड हैपन फर्स्ट? Because one of the main reason is the grant was available throughout the year. उसने बोला ना रीजन, what was applicable WDV for the entire year? ग्रांट पूरा साल के लिए था? हाँ, वो साल के लिए तो था ना? कौन सा साल के लिए ग्रांट नहीं है? थर्ड ईयर के लिए नहीं है, सेकेंड ईयर के लिए तो है। रिफंड लास्ट में हुआ है ना, तो एंजॉयमेंट तो पूरा साल किया है भाई। रिफंड का मजा पूरा साल लिया। अरे, रिफंड का मजा ईयर 2 में लिया कि नहीं लिया? हाँ, ईयर 2 में तो मजा लिया ही। गॉट द पॉइंट? इसलिए मैंने आपको पूरा करने को बोला, बिकॉज ये कंफ्यूजन रहता है डेप्री कभी करने का। अगर सोचा है तो कंफ्यूजन रहता है, नहीं है तो अपना फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर ऑन इट? हाँ, बिकॉज इंश्योर्ड का जो आंसर है वो लोग ने वहां पर इधर ऐसा किया है। ये देखो, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, पहला रिफंड, देन डेप्रिसिएशन के लिए यहां पर ऐसा दिया। देखो, WDV बिफोर रिफंड कितना का WDV है? 33 lakhs। सो डेप्री फॉर ईयर 3 करके किया है, मतलब द एंट्री विल बी, पहला किसका डेप्री आ जाना चाहिए, किसका पहला आ जाना चाहिए? ईयर 1 का। तो मतलब अपना ईयर 1 में कितना था एसेट का वैल्यू?
इधर लिखता हूं मैं. व्हाट वाज द एसेट का वैल्यू बोलो. हाँ 50 lakhs. एग्री. इसमें से क्या माइनस होएगा. गवर्नमेंट ग्रांट 10 lakhs. तो व्हाट इज द रिवाइज्ड ओरिजिनल कॉस्ट 40 lakhs. डू एग्री विद दिस. अच्छा. सो रिवाइज ओरिजिनल कॉस्ट 40 lakhs. सुन लो सब लोग जरा ध्यान से. माइनस पहला साल का डेप्री तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. कितना डेप्री था. हाँ. तो व्हाट इज द WDV ऑफ दिस 33 lakhs. एग्री. सो 33 lakhs आ गया. सो 33 lakhs आ गया. अभी इसमें व्हाट विल हैपन. हाँ Y2 का डेप्रीसिएशन. तो Y2 का डेप्रीसिएशन पहला करने का कितना डेप्रीस सेम. कोई चेंज ही नहीं है तो डेप्री विल रिमेन द. तो 7 lakhs. तो कितना हो जाएगा 26 lakhs. दिस इज द WDV 26 lakhs. गॉट द पॉइंट. ये क्यों ऐसा किया उसका रीजन वेरी नाइसली ही सेड. सर हमको 33 lakhs हमने वापरा. ईयर 2 में तो 33 लाख ही था ना WDV. रिफंड कभी हो रहा है ईयर एंड में. तो आई एंजॉयड द ग्रांट थ्रू आउट द ईयर. आई एंजॉयड द लो कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर. तो डेप्री शुड बी ऑन द लो कॉस्ट. तो इसलिए 33 पे डेप्री करने का 26 आ गया. क्लैरिटी प्रॉपर. तो पहला काम क्या करना है. उसके बाद क्या करना है रिफंड. क्लैरिटी है. राइट डाउन. लिखो उधर. लिखो यहां पर. ईयर 1 हो गया. ईयर 2. ईयर 2 डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट ब्रैकेट P&L 7 lakhs to fixed assets account 7 lakhs. To fixed asset account 7 lakhs. अभी कौन सा एंट्री पास करेंगे इसके बाद. रिफंड. व्हाट द एंट्री फॉर रिफंड. फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट. कितना रुपीस 7 lakhs टू बैंक अकाउंट 7 lakhs. इंपॉर्टेंट. ये स्टार मार्क करके रखो. एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि पहला डेप्री फर्स्ट. वर्डिंग देख लीजिए. डेप्री फर्स्ट देन रिफंड. ये पॉइंट है ध्यान रखना. बहुत जन को कंफ्यूजन होता है. उसका रीजन मैंने बोला. डिड यू एंजॉय द ग्रांट थ्रू आउट द ईयर 2. हाँ. तो डेप्री शुड बी ऑन द स्मॉलर अमाउंट. क्योंकि रिफंड करेगा तो क्या होएगा WDV बढ़ जाएगा. तो पूरा साल में लोअर अमाउंट यूज किया था कि हायर अमाउंट यूज किया. बोलो. तो डेप्री लोअर में होना चाहिए. नरेशन बीइंग स्पेसिफिक ग्रांट refunded. Being specific grant refunded. Are you clear? Proper? हाँ. अभी एक एक्स्ट्रा काम जस्ट फॉर नॉलेज. सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हैं हम. ईयर 3 का डेप्री बोलो. ये ओनली नॉलेज. हाँ एग्जाम में करके मत आना. मालूम पड़ा रॉन्ग किया वो लोग मार्क काट रहे पुकड़. सब लोग आई वांट एवरीबॉडी. कुछ तो एक्टिंग करो यार. कर रहे करके. ये डेप्रिसिएशन 11वीं में पड़ा है. चलो कुछ तो करो. बोलो. 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए. बाजू में वर्किंग होना चाहिए भाई. वर्किंग होना चाहिए. ऐसा क्या टाइम पास कर रहा है जिस. बाजू में वर्किंग करो ना. इधर ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख माइनस गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख. रिवाइज्ड ओरिजिनल कॉस्ट 40 lakhs. अपना इतना हैबिट है ना स्क्रिबलिंग करने का. डेप्री ईयर 1 7 lakhs. AWDV हो गया. डेप्री ईयर 2 7 lakhs.
तो WDV हो गया 26 लाख. फिर क्या होएगा? प्लस रिफंड 7 lakhs. Revised WDV after refund. Revised WDV after refund is how much? 33 lakhs. ये समझ में आ रहा है क्या? अभी इस पे डेप्री होगा. कैसा होएगा? 33 लाख माइनस 5 लाख कौन सा है? साल्वेज. द साल्वेज वैल्यू. और कितना साल से डिवाइड करेंगे हम? 3 years. कैसा? 5 years था, 2 साल पूरा हो गया. तो 26 लाख डिवाइड बाई 3 years. कितना आ रहा है? सॉरी 28 लाख. सॉरी 28 है ना. 28 लाख डिवाइड बाई 3 years. 9,33,333. जस्ट फॉर नॉलेज. सिर्फ नॉलेज के लिए किया हमने. बिकॉज MCQ में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे. केस स्टडी वाले क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं. एक क्वेश्चन रहेगा, 5 उसका सब क्वेश्चन होंगे. उसमें सब घुमाएगा हो. सब 1-1 मार्क के भी हो सकते हैं, 2-2 मार्क के भी हो सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि MCQ 1 ही मार्क का होगा. MCQ 2 मार्क का भी हो सकता है. तो आपके पास ऐसे शॉर्टकट होने चाहिए कैलकुलेट का. ओरिजिनल कॉस्ट. डोंट गो ऑन मेमोरी. ये स्टाइल मत मारो. हाँ हाँ ना ना हाँ ना ना हाँ. कभी भी मेमोरी पे मत जाओ. राइट इट देन चेक. हाँ, कैलकुलेटर के लिए जो छोटा मोटा कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करो चलेगा. जैसा फॉर एग्जाम्पल ये 33 माइनस 7 कैलकुलेटर. नहीं तो अपन एकदम ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस. 33 माइनस 7 25 ही है ना. क्या 25? मैं ऐसा देखा है मैंने लोगों को. तो आता है कॉन्सेप्ट, गलत करते हैं. तो उसे चाहे कैलकुलेटर में देख लो या ओरली भी कर रहे हैं तो ओरली करने के बाद वेरीफाई कर लेने का. क्लियर ऑन इट? एक कॉम्प्रहेंसिव आइडिया मिल रहा है क्या? आगे बढ़े. चलो गुड. नेक्स्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. 5 फिफ्थ वन. क्वेश्चन नंबर 5. सब कुछ इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ध्यान से देख लेना. अब इसके बाद मॉड्यूल गो थ्रू करोगे तो यूल फाइंड ऑलमोस्ट वी आर कवर्ड एवरीथिंग. तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका. अगर मेमोरी पार अच्छा है तो. मालूम पड़ा मेमोरी पार बहुत गॉन केस है तो वापस नया लगेगा. सुन रहे हैं आप? हाँ. और मैंने बार बार बोला है चैप्टर होने के बाद कोई भी सब्जेक्ट है तो मॉड्यूल में जाके देखने का. भाई ये सही सिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है मेरे लाइफ में. हाँ चलो स्टार्ट. रीड इट. A fixed asset was purchased for 20 lakhs. Government grant received it towards it is rupees 8 lakhs. क्या है? कौन सा गवर्नमेंट ग्रांट हो गया भाई? टाइप 1. कैसा मालूम पड़ा? एसेट के लिए है. एसेट के लिए ग्रांट मिला, टाइप 1 हो गया. रेसिडुअल वैल्यू इज 4 lakhs. यूजफुल लाइफ इज 4 years. 5 year नहीं भाई. पिछला क्वेश्चन नहीं लेने का. Assume depreciation on the basis of straight line method. Asset is shown in the balance sheet net of grant. Very nicely they are given. Asset is shown in the balance sheet net of grant. मतलब क्या? Alternative 1. कैसा दिया है? Net of grant मतलब क्या? Asset में से माइनस कर रहा है. एकदम छुपा के दे दिया है. सुन रहे हैं आप? रिकॉग्नाइज किया आपने? आगे. आफ्टर ईयर 1 द ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 lakhs ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस. पास जर्नल एंट्री फॉर द फर्स्ट 2 years. रिफंड कभी हो रहा है? फर्स्ट ईयर के एंड में. बराबर ना? एंड आपको एंट्री कितने साल का करना है? रेडी? स्टार्ट कर दो. विल आस्क 1 by 1. एक एक को मैं पूछेगा अभी. हेडिंग लिखने का इन द बुक्स ऑफ
वो सब लिखो स्टोरी इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, इन द बुक्स ऑफ अ फर्म जर्नल एंट्रीज। ये ऐसा लिख रहा है क्या तुम लोग? ये टाइप 1 है, ऑल्टरनेटिव 1 है, पेंसिल से लिख रहा है क्या? हाँ, मेमोरी पे मत जाओ, नहीं तो बहुत जन को ऐसा लगता है क्या लल्लू है, ये थोड़ी मेरे मैं एकदम स्मार्ट है। भाई अभी स्मार्ट है, फ्रेश है, 2 महीने के बाद निकालेगा ऐसा एकदम ग्रीक एंड लैटिन लगेगा हूं, तो कम से कम लिखा रहेगा तो आपको भी लगेगा हाँ लिखा है। ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग। इन द बुक्स ऑफ अ फर्म जर्नल एंट्रीज। चलो, जो लोग को टर्न नहीं मिला है वॉलेंट्री बोल रहा है कि मैं पूछूं, क्या चाहिए मैं पूछूं कि आप लोग बोल रहे हैं? चलो देखते हैं, इफ एनीबडी आंसर्स अदरवाइज विल आस्क। हाँ बोलिए, एनीबडी जिसको टर्न नहीं मिला? हाँ चलो, गुड बॉय, बोलिए। हाँ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 20 lakhs to bank 20 lakhs being fixed assets purchased. Being fixed assets purchased. नेक्स्ट, एनीबडी? हाँ बोलिए। बैंक डेबिट 8 lakhs to government grant account. Being specific government grant received. बोलिए। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 8 lakhs to fixed asset 8 lakhs. Government grant debit 8 lakhs to fixed asset 8 lakhs. Narration: being grant deducted from cost of asset. Being grant deducted from cost of asset. Being grant deducted from cost of asset. किया सबने? इधर तक हुआ कि वेट करूं मैं? हो गया, जम रहा है। हाँ बोलिए। डेट भी बोलने का? हाँ डेट के साथ बोलो। हाँ, डेप्री का कैलकुलेशन बताना है आपको। डेप्रीसिएशन बोलिए। नहीं, पहले डेप्री का कैलकुलेशन। 20 लाख माइनस 8 लाख
minus 8 lakh minus 4 lakh. This is grant, this is salvage. Divide by 4 years. Divide by 4 years, बोलिए 2 lakhs. Depreciation account debit, bracket profit and loss, to fixed assets, $2 lakhs. डेप्री का कैलकुलेशन इज अ मस्ट. या तो वर्किंग करना पड़ेगा या तो यहां पर कर दो तो भी चलेगा. बीइंग depreciation charged on straight line. Being depreciation charged on straight line. बोलिए एनीबडी और कोई जिसको टर्न नहीं मिला है. हाँ, शी सेइंग आई विल टेल. Y2 नहीं, रिफंड है ना. कभी बोला है रिफंड. हाँ, एंड ऑफ 1 ईयर चलेगा, कोई बात नहीं. Y1 because Y1 is the start of what is Y1 mark? End of first year and start of second year. Y1 is what? End of first year and start of second year. आप Y2 बोलोगे तो क्या हो जाएगा मालूम है? End of second year हो जाएगा. Because Y1 is 31st March, no? तो 1st April क्या होगा? Y1. हाँ बोलिए. Fixed asset account debit. Fixed asset account debit 5 lakhs. To bank 5 lakhs. Being specific government grant deducted from asset refunded. So बैंक फिक्स्ड एसेट को बेनिफिट मिला था, वो रिफंड कर दिया, तो इसलिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपया. बीइंग स्पेसिफिक गवर्नमेंट ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम एसेट रिफंडेड. क्लियर है इधर तक? डाउट है? क्लियर इधर तक? और बोलिए, और क्या खत्म हो गया? हाँ हाँ बोलो बोलो फिर. एनीवन पढ़ाई में इंटरेस्ट? हाँ, डेप्री का करना है एंट्री, उसके लिए पहला वर्किंग करो. डेप्री पहला इसका WDV कितना था? WDV एट एंड ऑफ ईयर 1 कितना? WDV एंड ऑफ ईयर 1 वो पहला निकालने को आना चाहिए. वर्किंग इज अ मस्ट. 12 झगड़ा चल रहा है. 12 10 हाँ, कितना था ओरिजिनल कॉस्ट? 20 लाख माइनस क्या? गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख, रिवाइज्ड ओरिजिनल कॉस्ट 12 लाख माइनस डेप्रीसिएशन ईयर 1 2 lakhs, WDV 10 लाख. फिर क्या होएगा अभी? बोलो. तो रिफंड करेगा तो क्या होएगा? ऐड.
Add refund 5 lakhs. So revise WDV after refund 15 लाख. समझ में आ रहा है क्या? That's why it's a must to do the working. Don't do guesswork. हाँ बोलो. तो अभी depreciation year 2 15 lakh 4 lakh divide by 3 years. ये salvage value का है. So that comes to rupees 66,667. How many got depri correctly? किया खुद से कि कॉपी कर रहे हैं? मैं करने के बाद बराबर ही आएगा हूं. तो डू द कैलकुलेशंस ऑलवेज सेफर. थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस जाएगा, जगह जाएगा, चलेगा. 2 नोटबुक एक्स्ट्रा लगेगा, बस उतना ही होएगा. 2 नोटबुक 100 रुपया. कॉम्प्रोमाइज मत करो. समझ रहे हैं? हाँ, नहीं तो कुछ लोग ऐसा कंजूस ही रहता है ना, एवढं जगह जात कर काय करना. अरे क्या होएगा भाई, 200 पेज. चलो एंट्री. व्हाट इज द एंट्री? या शी इज टेलिंग द एंट्री. या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 3,66,667. बराबर. So depreciation account debit $3,66,667 to fixed asset account 3,66,667 being depreciation charged on straight line. अरे बराबर. एग्जाम में हर एक चीज का वर्किंग लगेगा. बिना वर्किंग मार्क्स नहीं मिलेगा. यू कैनॉट से मेरा कैलकुलेटर में देखो या मेरा दिमाग में देखो. बोला ठीक है, अगला बार आना. तो हैव द हैबिट. कम से कम नाम के लिए तो करो. कसो सो थोड़ा दया माया तो आए कि चलो कोशिश की है इसने. ऐसा चलेगा. 20 लाख एल इज सफिशिएंट. दैट्स ओके. या और भी सेव करना है तो वी ऑलवेज डू इट लाइक दिस. वी जस्ट राइट इट हियर रुपीज इन लैक्स. तो एक बार के लिए लिख दिया, बाद में लिखने का जरूरत भी नहीं है. सुन रहे हैं आप? हाँ, दैट शॉर्टकट्स आर अलाउड बट यू हैव टू राइट इट एंड डू एंड मेक इट अ पॉइंट. हाउ आई रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो मैं शॉर्टकट लिख रहा है, तुम भी शॉर्टकट लिख रहे हैं. मैं लिख रहा हूँ P/L, तुम भी शॉर्टकट मार रहे हैं. भाई पूरा लिखने का रहता है. वो अलाउड नहीं है. FA कुछ लोग ऐसा FA लिखा है, फिक्स्ड एसेट. डेप्री के लिए DEP डेप. ये डेप क्या है? नो फिर मार्क्स भी शॉर्ट फॉर्म में आएगा. 10 मार्क का क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म 1. और किसी को गुस्सा आ गया, बोला 10 एक 1 गायब 0. तुम थोड़ी जाके चेक करने वाला है. तुम्हारे पास गट्स भी नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है आपको? ये हो चुका है. लोग इस तरह का गलती कर चुके हैं. And you cannot fight with them. They will say, no, we don't understand what's PL, PNL. We don't understand. You write it fully. Got it? Yes. So that's very important. So please don't do any such things because these are scoring chapters. And इस scoring में भी हम गड़बड़ करके आएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है. तो देख लीजिए. So all the इधर भी देखिए, we have put the calculations. Are you getting my point? Fine. Next. Question number 6. Sixth one. Slowly, carefully. हाँ बोलिए. डाउट है? हाँ AC चाहिए. हाँ चलो चेक कर लो.
Question number 6. On 1st April 2016, MAC Limited received a government grant of 60 lakhs for acquisition of machinery costing rupees 300 lakhs. ये पढ़ के क्या लगा? Type 1. What is the meaning of acquisition? Purchase. Acquisition मतलब purchase. थर्ड एसी बंद करना, अच्छा सेकेंड बंद कर दो, हाँ ठीक है. चलो चेक करो. द ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. वर्डिंग देखो, ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. ऑल्टरनेटिव 1. क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब एसेट से क्या कर दिया? डिडक्ट. किस किस तरह से दिया है? देखो ये तीसरा तरीके से दिया हुआ है. पहला क्या बोला था? नेट ऑफ कॉस्ट इन बैलेंस शीट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अलग अलग वर्डिंग्स कर रहे हैं लोग, ये दूसरा तरीका है. नेक्स्ट, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 years. डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन WDV. अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये पहला क्वेश्चन है जहां पर WDV कर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? द कंपनी हैज टू रिफंड द ग्रांट इन June 2019 due to non-compliance of certain conditions. How the grant is dealt with in the books of MAC Limited, assuming that the company did not charge any depreciation for the year ended 2019-20. How the refund of grant is dealt in the books of MAC Limited. What is the meaning? What did you understand? How the refund of grant is dealt in the books of MAC Limited. इसका आंसर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर तुम्हारे से? 1 by 1 क्या चाहिए? ये लाइन पढ़ के मुझे बताइए एग्जामिनर को क्या चाहिए. हाउ द रिफंड ऑफ ग्रांट इज डेल्ट इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड एज्यूमिंग इट हैज नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन 1920. क्यों 1920 का बात कर रहे हैं? रिफंड जून 19 में है, तो अभी 1920 में ये कार्यक्रम हो रहा है. क्या चाहिए आपके हिसाब से? आंसर में एग्जामिनर को क्या चाहिए? आई वॉन्ट दैट सर, ये चाहिए. पहले वो मालूम होना चाहिए ना क्या चाहिए. हाँ बोलते ही जाइए 1 by 1. हाँ, शी इज सेइंग समथिंग. कौन सा तारीख में? शी इज सेइंग 1920 का डेप्रिसिएशन चाहिए. कौन सा? 31 मार्च. फिर हाँ बोल रही है, हाँ बोल रही है, सोच लीजिए आप. शी इज सेइंग सर 1920 31 मार्च में कितना डेप्री है वो चाहिए उनको. इनका अंडरस्टैंडिंग वैसा है. और बोलिए, मैं गिन रहा हूं. हाँ, एसेट का WDV चाहिए. बेटा डेट भी बोलने का, ये भी डेट नहीं बोल रही है, आप भी डेट नहीं बोल. कभी भी हम when we say WDV is always on a specific date. WDV is never for the year. WDV is always as on 31 मार्च का WDV चाहिए. ये बोल रहे हैं 1920 का डेप्री चाहिए, वो बोल रहे हैं 31 मार्च का WDV चाहिए. 2 पॉइंट हो गया. हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं. अमाउंट ऑफ रिफंड, ये बोलते हैं अमाउंट ऑफ रिफंड चाहिए. हाँ, सर वो 2019 में जून तक का कैलकुलेट करके डेप्री और उसके बाद हमें रिफंड का अमाउंट ढूंढना है. ये बोलता है सर 6 महीने का डेप्री पहला निकालना पड़ेगा जून तक, फिर दूसरा 6 महीने का डेप्री अलग. 6 नहीं 3 महीना, सॉरी. अभी जून 19 बोला है. कौन सा जून 19? बर्थडे कभी हुआ? फर्स्ट को बर्थडे हुआ कि 30 जून को बर्थडे हुआ कि पूरा महीना बर्थडे मना रहे? हाँ, ऐसा बोला है वो लोग ने? नहीं, वो लोग ने नहीं बोला है. तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे? फर्स्ट को हुआ. आपको ऐसा 2 महीने का कैलकुलेट करने को मजा आ रहा है. चलो आपकी मर्जी. चलो वो 2 महीना या 3 महीना वैसे होएगा ना. फर्स्ट होएगा तो कितना महीने का डेप्री करना पड़ेगा, और 30 जून करेंगे तो
तो ये इनका ये बोल रहे हैं कि सर डेप्री पूरा साल का नहीं होगा, आधा आधा होगा, मतलब 30 जून 3 महीने का अलग होगा, बाकी का 9 महीने का अलग होगा, ऐसा इनका मानना है। 4 चीजें हो गई। हाँ, इनका कुछ और मानना है। हाँ बोलिए। कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, और बोलिए। और कुछ लिख के आना है, बिकॉज ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। हाउ द रिफंड ऑफ ग्रांट इज डेल्ट इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड, हाउ डू यू डील पूछ रहा है बस। हाँ, इनका कुछ अलग मानना है। पहले तो 1 अप्रैल से लेके जून 1 अप्रैल 2016 से लेके जून 19 तक का जितना भी डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीपी होता है, तब जून का डब्ल्यूडीपी चाहिए, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चाहिए और फिर रिफंड करने का। ये बोल रहे पूरा स्टोरी लिख दो। 2016 से क्या क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, उसका बर्थ हुआ, फिर उसका डेप्री हुआ, डब्ल्यूडीवी, ऐसे एक एक स्टेप करते जाइए, ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या हो गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, तो क्या लिखना है? जर्नल एंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जो लिखना है उतना ही बात करेंगे हम। हाँ, जो लिखना है उतना ही बात करेंगे। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए? हाउ मेनी से नहीं चाहिए? हाउ मेनी से चाहिए? कैसा मालूम पड़ा? नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये सोचना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, नहीं तो फिर करेंगे क्या? हाउ डू यू नो व्हाट टू डू? सो अभी आर यू सपोज टू थिंक? यस। नहीं तो मैं बोल दूंगा ये कर दे, आप कर देगा, एग्जाम में आएगा हाउ द रिफंड इज डेल्ट इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड एज्यूमिंग ईयर इज 1920, तब बोला आता का है, आता का है, ऐसा डाउट आता ही है। एनीवे, चलो लास्ट पॉइंट। ये बोलता है डेप्री फॉर 2-3 महीना, बाद में रिफंड का एंट्री कर दो, उसके बाद रिफंड का जर्नल एंट्री करो, ऐसा बोल रहे हैं। एंट्री तो 1920 का ही करना है। ओके, एनीवे लेट्स कंक्लूड। अगर सब लोग परीक्षा एक साथ मिलके करते हैं तो बराबर है, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल है। कोई एक बोल रहा है, एक बोल रहा है, क्यूमुलेटिव कोई भी नहीं बोल रहा है। सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे, मतलब यू हैव टू शो द एंटायर वर्किंग फ्रॉम वेयर 1 अप्रैल 2016 से हर एक साल का डेप्री डब्ल्यूडीवी करते जाओ। एंड वेरी करेक्ट, वन ऑफ देम पॉइंटेड आउट 3 महीने का डेप्रीसिएशन अलग करना पड़ेगा, पूरा साल का नहीं। क्यों? क्योंकि मैं रिफंड करने से पहले क्या करूंगा? उधर तक का डेप्री। यू कैन नॉट से 31 मार्च को ही डेप्री करेगा, काय को? मेरा वैल्यू ऑफ मशीन, अरे मेरा वैल्यू ऑफ मशीन 30 जून को क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो मेरे को उधर तक का डेप्री तो करना ही पड़ेगा। हेलो, इंपॉर्टेंट क्लैरिटी। तो डू द एंटायर वर्किंग एंड सेफर साइड 1920 का जर्नल एंट्री कर दो। बताओ कौन सा कितना एंट्री आएगा? 3। कैसा 3 आएगा? 3 महीने का डेप्री, रिफंड, फिर नया डेप्री। कम्युनिकेटिंग? आइडिया आ रहा है? किसको डाउट है? जून क्या लेना है? फर्स्ट लेना है, 30 जून लेना है? वो आपका चॉइस है, नोट डालना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट को पूछते हैं, साथ में रहते हैं, वो लोग ने कितना महीने का लिया है कि लिया भी नहीं है, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ऐसा करके लिया है। सुन रहे हैं क्या? तो इंस्टीट्यूट का आप मॉडल ही फॉलो करते हैं। हेलो, तो मैचिंग रहेगा ना, अपन क्यों दादागिरी करने का? फिर अपना आंसर मैचिंग नहीं होएगा, फिर मॉड्यूल में पढ़ेंगे 6 महीने के बाद, बोला सर ने काहीतरी गडबड केलं, यांना काही कळतच नाही। ऐसा नहीं, सेम मैचिंग। आर वी क्लियर ऑन इट?
स्टार्ट कर दो, लिखो, चलो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग. लिख दो क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Write down calculation of WDV and depreciation in each of the years. In each of the years from 2016-17. In each of the years from 2016-17. बराबर ना? Yes or no? अच्छा, और एक चीज, somebody was saying कि सर अमाउंट ऑफ रिफंड भी ढूंढना है. अमाउंट ऑफ रिफंड कैसे ढूंढेगा? अमाउंट ऑफ रिफंड दिया है कि ढूंढने का है? नहीं, अमाउंट ऑफ रिफंड दिया है कि ढूंढने का है? हाँ, दिया है. अरे मैं क्या, कभी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेटिव रहने का, क्लर्क का काम मत करो इधर. क्लर्क का काम नहीं करने का, बैठ के लाइन ड्रॉ नहीं करने का, मारेगा उधर आके. मैं जब भी डिस्कशन कर रहा हूं, आई नो एवरीबडी टू पुट योर ईयर्स ऑन. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं, अब उधर बिजी है, रूपी रूपी मारेगा उधर, रूपी रूपी लिखेगा तो. अपन क्या इधर केजी में थोड़ी है रूपी कैसा लिखता है. चल, दिमाग का काम पहला करो यार. हेलो, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेगा. मेरा थ्रोट डेप्रिशिएट हो रहा है तो मैं एकदम सोच समझ के पूछेगा. आप तो बैठ के सुन रहे हैं, नहीं भी सुन रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं आता काय पाऊस येणार का नाही येणार, घरी जाऊन काय करू मी, कॉफी काय चाय. हाँ, तो मेरा थ्रोट डेप्रिशिएट हो रहा है. हाँ, तो सुन लेना केयरफुली. सुन रहे हैं? हमारा डिस्कशन क्या है? somebody said सर अमाउंट ऑफ रिफंड ढूंढने का है, तो मैं पूछ रहा हूं अमाउंट ऑफ रिफंड दिया है कि ढूंढने का है? हाउ मेनी से दिया है? ओनली वन गर्ल, 2 boys, 2 girls, 3 girls. हाउ मेनी से नहीं सर ढूंढना पड़ेगा? तो पूछ रहे मैं. तो क्या करने का? हाउ मेनी से 60 लाख रुपया रिफंड करने का है? बाद लोग ये कधी झालं, एवढं लपडा असता है. अरे क्वेश्चन पढ़ो यार, तुम अपना दिमाग काय को लगा रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो ना. द कंपनी हैड टू refund the grant in June 19 due to non-compliance of certain condition. तुम ही कंपनी है, गवर्नमेंट तुमको क्वेश्चन लेटर भेज रहा है, मेरा ग्रांट रिफंड कर. तो मेरा ग्रांट रिफंड कर मतलब कितना रिफंड कर? हाँ, ऑब्वियस, लॉजिकल. तुम्हारा कॉलेज बोलता है, कॉलेज ने समझा तुम्हारा फीस 20,000 था, कॉलेज ने बोला स्कॉलरशिप 15,000. सुन रहे क्या? समझो, तुम्हारा मार्क्स सब देख के बोला 15,000 स्कॉलरशिप. सुन रहे हैं? ऐसा तुमने सब सर्टिफिकेट डाला, मैं इतना अच्छा पढ़ता है लेकिन मेरे को थोड़ा पैसे का जरूरत है, इकोनॉमिकली थोड़ा बैकवर्ड है, ऐसा फलाना डिंगला, ऐसा सर्टिफिकेट भेजा. बाद में कॉलेज ने इन्वेस्टिगेट किया, मालूम पड़ा तुम तो मर्सिडीज में घूमता है. तो कॉलेज को लगता है ये तो लल्लू बनाया मेरे को. तो कॉलेज बोला मेरा कंसेशन रिफंड कर. चल, तो कितना रिफंड करने का? हाँ, 15. यू कैनॉट से अभी नहीं, अभी कॉलेज का 9 months हो गया, अभी 3 महीना ही बाकी है, मैं 3 महीने का देगा. गवर्नमेंट बोलेगा तूने कंडीशन फुलफिल नहीं किया. तू बोला बहुत गरीब है, तू बोला 1 room किचन में रहता है, और मालूम पड़ा तेरा गाड़ी 1 room किचन है. तो कैसा देगा? नहीं देगा. चल, पूरा कंसेशन वापस ला.
गवर्नमेंट इज सेइंग तू कंडीशन पूरा नहीं कर रहे, मेरा पैसा वापस चाहिए, तो कितना पैसा वापस चाहिए? फुल। क्लियर रहो, नो कंफ्यूजन। गॉट माई पॉइंट? क्लैरिटी रखो। नो प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट रहेगा तो बोलेगा प्रोपोर्शनली रिफंड। दे हैव टू से इट्स अ ब्लैंकेट, मेरा पैसा वापस दे, मतलब मेरा पैसा वापस दे मतलब कौन सा पैसा? जितना दिया उतना वापस कर। आई होप दैट क्लियर द पॉइंट। हाँ, प्रोसीड। स्टार्ट कर दो, कम ऑन। चलो अमाउंट एक एक लिखते जाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट से शुरू करते हैं, डेट वाइज लिख दो। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है बिकॉज ये क्वेश्चन में है ही कैलकुलेशंस। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। Question 6, date, particulars and rupees in what? Because वो 300 lakhs है, भी 300 लिख के 5 जीरो जार डालेगा, उधर ही गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको 300 रहने दो। सुन रहे? सो 1 अप्रैल 2016 क्या किया हमने? मशीनरी परचेस्ड। मशीनरी परचेज 300। फिर क्या करेंगे? लेस गवर्नमेंट ग्रांट। लेस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। कितना गवर्नमेंट ग्रांट मिला? 60 lakhs। क्या मिलेगा? रिवाइज्ड ओरिजिनल कॉस्ट। हमारा ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो गया? कम हो गया। किसके कारण कम हो गया? गवर्नमेंट ग्रांट के कारण कम हो गया। अब क्या करेंगे? अरे बोलो, कौन सा डेट में? 31 मार्च 17। डेप्रिसिएशन ईयर 1 ब्रैकेट। इसका कोई WDV वगैरह है क्या? सर अपना सैलवेज वैल्यू है क्या? नहीं है, तो सीधा 240 lakhs पे 10%। अभी WDV मेथड यूज करना है, बराबर ना? सो 240 lakhs पे 10%, 24। कैलकुलेशंस आर अ मस्ट। सो WDV 1 अप्रैल 2017 216। 1 अप्रैल 2017 216 का WDV हो गया। क्या सब लोग साथ में है क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? वापस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2। सो कौन सा डेट में होगा? 31 मार्च 18। डेप्रिसिएशन ब्रैकेट ईयर 2 216 lakhs into 10%, 21.6। सब लोग साथ में है क्या? डाउट है पूछ लेने का, शर्माना मत। क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, मैं रिवाइज नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप पार्टिसिपेट रहिए। कोई भी डाउट हो, छोटा डाउट बड़ा डाउट, पूछ के करो प्लीज। चलो माइनस करिए, कितना रहा है? 194.4। फिर क्या? 31 मार्च
2019 में जाना है क्या? 2019 बिकॉज अपना रिफंड कभी हो रहा है? अगला साल. सो 31st March 2019 depreciation Y3 194.4 lakhs into 10% 19.44. इधर राउंड ऑफ नहीं करने का भाई, वो लैक्स में है. तुम राउंड ऑफ किया मतलब 40,000 चला गया. अभी बोलो मैं 40,000 छुट्टा पैसा है. नहीं तो बहुत लोग ऐसे शौक रहते हैं राउंड ऑफ, वो लैक्स में है वो. चलो फिर 1/4/2019 the WDV 174.96. क्लियर ऑन इट? फिर क्या करना पड़ेगा? 2 months. कौन सा डेट में डेप्री चार्ज करेंगे अभी? बोलो. 1st June. Depreciation till date of refund of grant. Full stop. Assuming refund is done on 1st June 2019. Assuming refund is done on 1st June 2019. सब लोग साथ में है? चलो ब्रैकेट 174.96 lakhs इंटू 10% इंटू क्या करना पड़ेगा? 2/12. 2.916. Have you written the note? Yes, लिखा है हमने. Assuming refund is done on 1st June 2019. जो भी आप एज्यूम कर रहे हो लिखना जरूरी है. तो 1st June को WDV after depre for 2 months. WDV after depreciation for 2 months. बोलो. 170,044. आ रहा है इधर तक? फिर क्या करेंगे अभी? ऐड होगा लेस होगा? ऐड. गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड. ऐड गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड. कितना रिफंड करेंगे हम? 60 lakhs. गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड 60 lakhs. तो 1/6/19 WDV after refund. WDV after refund 232.044. 232.044 आ रहा है क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? अरे खत्म हो गया. हाँ, वो ईयर 1920 पूरा करो ना. अपना बात हुआ ना, 1920 पूरा करेगा वो. गड़बड़ सिंह 1920 3 एंट्री करने वाला था ना. कौन सा 3 एंट्री करने वाला था? 2 महीने का डेप्री रिफंड, फिर 10 महीने का डेप्री. गड़बड़ सिंह बीच में क्यों भूल जाता है? ये तो मेमोरी लैप्स है. कैसा? मेरे ख्याल से सोल्यूशन देख के कर रहे हैं क्या आप उधर? कॉपी मेरे को लग रहा है आप खुद से कर रहे हैं. आप बाजू में बैठ के कॉपी कर रहे हैं.
चलो फिर क्या करेंगे 31 31 मार्च 2020 क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 10 months 232.044 into 10% into 10 by 12 19.337 19.337 so 1420 WDV कितना आ रहा है देखो 212.707 क्लैरिटी चलो बोलिए जर्नल एंट्री तीन एंट्री करने का बात हुआ है ना वापस पूछ रहे कोई तो पूरा करेगा क्या अरे अभी बोला 3 करने दो तुम ऐसा ऐसे सब डायलॉग मत मारो वापस तीसरा बार पूरा करेगा क्या वो गजनी भी गिर जाएगा नीचे हाँ बोलो एंट्रीज कोरस कोरस में क्यों कर रहे हैं इंडिविजुअल करो ना जर्नल एंट्रीज चलो बोलिए हाँ चलो ये बोलता मैं बोलेगा डेट वाइज बोलना है भाई डेट बोलने को बोला तो मशीनरी बोल रहे हैं 1619 कौन सा एंट्री पहला पास कर रहा है पहला रिफंड पहला किया है कि डेप्री पहला किया है ना 2.916 लाख का डेप्री है ना पहला 2 महीने का क्या हो गया है ना 2 महीने का हाँ तो फिर बोलिए 1920 में क्या क्या हुआ वही कर रहे हैं हम डेप्री डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बोलिए 2.916 everything is in rupees and lakhs narration being depreciation charged on machinery till date of refund at 10% WDV डन चलो फिर कौन बोल रहे हैं जिसको टर्न नहीं मिला है घर जाने के टाइम मजा आएगा ऐसा ट्राई तो करो तो मालूम पड़ेगा ना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ चलो ये बोलते हैं रिफंड का एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट 60 being specific grant refunded due to non-compliance. Specific grant refunded due to non-compliance. बराबर फिर हाँ एनी वन ऑफ यू ऐसा कोरस में थोड़ी पूछने का है
एक डेप्री का एंट्री तो मैं बाजू में किसी को बुलाएगा 11 भी, वो भी भूलेगा वो। चलो जाने दो। 31 मार्च 20 क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 19 पॉइंट कितना था वो? 19.37। बराबर। नरेशन बीइंग depreciation for 10 months after refund at the rate of 10% WDV. ये दो डेप्रीसिएशन हम एक साथ लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का डेट्स अलग अलग है। एक 1 जून का है और एक 31 मार्च का है। आर वी गेटिंग द पॉइंट? एनीथिंग एल्स? यस। 31 मार्च को और एक एंट्री आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। दोनों का कंबाइन करना पड़ेगा ना। 19.337 प्लस 2.916 कुछ था ना। कितना है अमाउंट? कितना आ रहा है देखो, 22.253। 22.253। Got it? Being depreciation transfer to P&L account. Being depreciation transfer to P&L account. समझ में आ रहा है क्या? सो क्वेश्चन कैसा था? हाउ डू यू डील विथ रिफंड? तो एकदम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे तू जर्नल एंट्री कर, तू वर्किंग कर, तू डिंगला कर, पिंगला कर, बता कैसा डील करेगा बता। तो सब बोलना पड़ेगा, ऐसा मैं वर्किंग करेगा, फिर मैं एंट्री करके देगा, इसका इतना पैसा लेगा। अभी नहीं, मेरे से नहीं, हाँ 3 साल के बाद। 1 जून को थोड़ी लिखेगा P&L, 1 जून को P&L बन रहा है। हाँ तो फिर क्या डोलिंग करते हैं आप लोग? आर वी क्लियर ऑन इट? बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। डन? ओके, चलो फाइन, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, विल फिनिश विद द चैप्टर मोस्टली।